अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ और रस्क की रेसिपी के साथ। आप लोगों ने नया ही सारे अरसे से फरमाइश की थी। आज मैं रस्क कराऊंगी लेकिन स्वीडिश स्टाइल। देखें रस्क क्या होता है। प्लेन एक केक बनाएं, ठीक है, लोफ शेप में या किसी भी रेक्टेंगल शेप में, उसको काटें थिक स्लाइसेस में, फिर उसको दोबारा बेक करें, उसको कहते हैं रस्क। ये कैसे इजाद हुई थी? इस तरह इजाद हुई थी कि अगर लोफ ऑफ स्पंज केक बेक किसी ने किया होगा, वो ऐसे ही स्टेल हो गया, बासी हो गया, तो उन्होंने सोचा अब इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, केक के तौर पे नहीं खा सकते हैं, तो चलो इसको डबल बेक कर देते हैं। एक दफ़ा बेक करें, काटें उसको स्लाइसेस में, दोबारा ऐसे फ्लैट रख के बेक कर दें स्लाइसेस को, रस्क बन जाता है। हम बना रहे स्वीडिश स्टाइल, ठीक है। इसमें क्या जाएगा? बादाम, बादाम का एसेंस। आपको मैंने पहले एक दफ़ा रस्क बनाना सिखाया है, रेगुलर जो बेकरी में रस्क मिलता है, ये थोड़ा ज़रा मज़ेदार सा टेस्टी सा रस्क है, आप ट्राई करिएगा। और जो इटालियंस भी बनाते हैं वो भी एक टाइप ऑफ रस्क बनाते हैं, बिस्कॉटी जिसको कहते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। पूरा एक लोफ आप इस बैटर का बेक करो, उसके बाद स्लाइसेस करो, उसके बाद उसको दोबारा बेक करो, तो इस तरह हर क्विजीन में ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट रेसिपी हमारी आज की है स्टर फ्राइड श्रिम्प्स, ठीक है जी। झींगे हैं टेल के साथ आज मैंने रखे हुए हैं, लेकिन झींगों को हमेशा साफ़ करना मैं बार बार बताती हूँ। देखें यहाँ एक कट लगाते हैं और इसमें से वो काला धागा ऐसे करके निकाल देते हैं, ठीक है। और मैं तो अपने घर में यहाँ से भी साफ़ करती है, देखें यहाँ से भी कट करिए और यहाँ से भी निकाल दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ से हम लोग साफ़ करते हैं। अगर आपको स्टर फ्राई करने हों तो इस तरह के अच्छे लगते हैं टेल के साथ श्रिम्प्स, प्रॉन्स, नहीं तो फिर आप उसको निकाल दें और ऐसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा झींगा आप खा सकते हैं, इसमें से आपको निकाल के खाना होता है बस, बट दे लुक नाइस इन अ स्टर फ्राई, इस तरह, ठीक है। चलें लेट्स स्टार्ट। अब ये है कि बादाम पीसने मुझे पड़ेंगे, बादाम मैं पीस के नहीं लाई थी, तो बादाम हम पीस लेते हैं। 1 कप बादाम है और मुझे 1 कप बादाम पिसे हुए चाहिए, तो पीस के हमने इस्तेमाल इसलिए करने हैं कि अगर पूरे पूरे होंगे तो मैं उनको काटूंगी कैसे, स्लाइस करके कैसे काटूंगी। मैं एक और बोल में निकाल दूं ताकि आसानी हो मेरे लिए। ये बहुत सारे हैं, हमें 1 कप ही यूज़ करने हैं। एक कप बादाम का पाउडर, बादाम का एसेंस इसी में से ले लेंगे। अब सारी चीज़ें मिक्स कर देनी। 1 कप मक्खन है फीका अनसॉल्टेड, ये बहुत ज़्यादा फ्रिज में से निकला हुआ आज है। थोड़ा सा मेल्ट कर देते हैं, माइक्रो कर देते हैं। मेल्ट नहीं करिएगा, सॉफ्ट करिएगा, सॉरी। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 और 3/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 2 अदद अंडे हैं, बादाम का एसेंस है, बादाम पिसे हुए हैं, बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून, हाँ, सा क्रीम, लेमन जूस एंड क्रीम। अब कैसे बनाते हैं सा क्रीम, ये सवाल भी रख देते हैं। चले, कितना आसान आप लोगों के लिए। क्या जीत सकते हैं आज आप? डीलक्स जूसर एनेक्स की तरफ से सा क्रीम कैसे बनता है, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जैसे ही लेमन जूस जाएगा इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इलायची पाउडर, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनेगा ये बैटर बना के। और हाँ, 5 कप मैदा। आप सोचेंगे 5 कप मैदा 2 अंडे के साथ, जी हमें सख्त सा एक डो बनाना है। इस डो को हम 5-6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और मैं कोई टिन नहीं लाई, मैं अपने सिलिकॉन शीट्स पे रख दूंगी। इसको शेप हाथ से देके, रस्टिक होना चाहिए, शेप वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको बेक करेंगे, निकालेंगे, ठंडा करेंगे, स्लाइसेस में काटेंगे, दोबारा फ्लैट रख के बेक करेंगे। दैट्स योर रस्क, बस। 1 और 3/4 कप पिसी हुई चीनी,
1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन यानी 8 आउंस यानी 200 ग्राम, 2 अदद अंडे, आमंड एसेंस और 1 कप आमंड्स पिसी हुई इलायची पाउडर, बेकिंग सोडा और क्रीम जिसमें लेमन जूस डाला है। ठीक है, ये पूरा अंडा भी चला गया इसमें। अब हम इसमें पिसे हुए बादाम डाल देंगे, पीस इसलिए लिए थे मैंने कि फिर हम इसको आराम से काट सकें। ठीक है, मैदा है जिसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, इलायची का पाउडर चला जाएगा इसमें, छोटी हरी इलायची का घर में पिसा है, और बादाम का एसेंस है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल दीजिएगा, इट्स क्वाइट शार्प, ठीक है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग। चलिए जी, ये सब कुछ उठा लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा। फिर ये बेकिंग सोडा, मैदा और इलायची पाउडर, मक्खन, चीनी, अंडे, आमंड एसेंस, मैदा, इलायची पाउडर, बेकिंग सोडा, क्रीम और पिसे बादाम। क्रीम जिसमें लेमन जूस डाला है, आप सिरका भी डाल सकते हैं। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ बीच में ये थोड़ा थोड़ा सा क्रीम भी डाल रही हूँ। मिक्स करके डो बना के रेडी करके रखते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट जूसर है आपके किचन के लिए, तो जल्दी से मुझे बताइए कि हम साक्रीम कैसे बनाते हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ SMS करिएगा 8881 पे। हमें इधर उधर कहीं भी लिखिएगा नहीं। मेरे ID पे, पर्सनल ID पे, फेसबुक पे हर जगह लोग लिख रहे होते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे करेंगे तो हम कैसे गिनेंगे आप सबके नाम, ठीक है। और हमें 8881 पे SMS करिएगा, और आप कॉल भी हमें कर सकते हैं। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, कुछ भी पूछना हो, कोई बात करनी हो, शो के हवाले से कुछ सीखना हो, बताइएगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। देखें 5 से 6 हिस्सों में आपने इस डो को डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसलिए कि हम इसको ऐसे करके बेक करेंगे। हम इसको ऐसे, आप समझिए कि छोटे छोटे लोफ टिन्स हैं ये, और लोफ टिन के शेप में जैसे हम इसको बेक करेंगे। जब ये बेक हो जाएगा, बेशक ये फूल जाए कोई बात नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके स्लाइसेस करेंगे, फिर उसको दोबारा ऐसे करके फ्लैट करके हम उसको बेक करने रख देंगे। आई वॉन्ट टू पुट दिस टू बेक। एक ही साइज़ के सब रखिएगा ताकि यूनिफॉर्मली बेक हों। छोटे लोफ टिन्स अगर आपके पास हों उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ मोर रस्टिक। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आपको टिन में ही करना हो। जिनके पास टिन नहीं हो, इससे रस कैसे बनाएं। ये कोई ऐसे रहेगा नहीं, हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसका शेप ऑब्वियसली आउट होगा, देयर इज़ नो टिन टू मोल्ड इट, बट स्टिल हम ऐसे। अभी पहले तो मैं एक डाल दूँ अवन में, ठीक है। 5 कप मैदा था, हाथ से गूंदना पड़ेगा आपको, ओके। बीटर नहीं चलेगा फिर एंड में। अच्छा, मैं रिकैप करूं। 1 कप मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसमें 1 और 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून आमंड एसेंस, 1 कप पिसे हुए बादाम, और मैंने इसमें 5 कप मैदा डाला था, 1 टीस्पून पिसी हुई छोटी हरी इलायची, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 कप क्रीम था जिसमें मैंने थोड़ा लेमन जूस डाल के सा क्रीम कर दिया था। सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। बीटर चलाते वक्त याद रखिएगा कि बहुत बीटर में फंस जाएगा डो, और एंड में आप उसको चला नहीं सकोगे, तो आप बीटर हटा के हाथ से गूंद लीजिएगा और हिस्से कर दीजिएगा। एक बड़े में नहीं बेक करने की कोशिश करिएगा, हिस्सों में 5-6 हिस्से कर दीजिएगा, मेरी तरह बेक कर दीजिएगा, निकालिएगा। एक्सक्यूज़ मी। फिर उसको आप स्लाइसेस में काटिएगा, और फिर ऐसे करके हम फ्लैट रख देंगे उसको दोबारा बेक करने, वो आपके रस बन जाएंगे, ठीक है। शहाना है लाहौर से जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रना। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। जी बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छी आपकी चीज़ें होती हैं और देखने भी बहुत अच्छी आप करती हैं। थैंक यू सो और मच। आज की रेसिपीज भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं रेसिपीज आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। जी थैंक यू। और आपका क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है कि साग क्रीम कैसे बनाते हैं? साग क्रीम, क्रीम के अंदर लेमन डाल दें तो साग क्रीम बन ठीक जाती है, है। और क्या डाल सकते हैं? और सिरका भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया और जवाब दिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलिए, ये हो गया। अब वॉश माई हैंड्स। डिलक्स जूसर इनिक्स की तरफ से हमारे शो पे आज है एज अ गिव अवे, एज अ गिफ्ट फॉर यू ऑल। किस किस को जीतना है जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे। साग क्रीम कैसे बनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया है कैसे बनाते हैं, बहुत दफ़ा बना चुके हैं शो पे। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आज की हमारी दूसरी रेसिपी स्टर फ्राइड श्रिम्प्स हैं। अब उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल से आसान से हैं। इसको मैं ज़रा पानी इसमें से निकाल दूँ और फिर उसको हम, अदरक और लहसुन है यहाँ मेरे पास, चॉप किया हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, अंडे की एक सफ़ेदी है और कॉर्नफ्लावर है। इन सारी चीज़ों में हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। फिर हम तेल गरम करेंगे और इसको हम फ्राई कर देंगे। फ्राई करके फिर हम उसको निकाल देंगे और फिर हम ये सारी दूसरी चीज़ें डालेंगे। सो इट्स बेसिकली वेरी सिंपल, जस्ट अ स्टर फ्राई। इसमें कोई सब्ज़ी डालना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सी फूड से भागते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें नहीं खाना है, अच्छा नहीं लगता। फ़िश के लिए के कांटे होते हैं, हम भी जानते हैं किसी को जो जिनको बचपन में कांटा फंस गया था यहाँ, तो मैं नहीं, हाँ किसी की बात कर रही हूँ, तो उनको यहाँ कांटा फंस गया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं फ़िश नहीं खाऊंगा। मगर हम एनकरेज करते हैं लोगों को मछली खाना, कांटा चमड़ा निकाल के आप किया करें ये साफ़, ठीक है, ताकि फिर बच्चों को किसी को भी गले में फंस ना जाए। अगर फंस जाए तो डबल रोटी का टुकड़ा खिला देते हैं। तो एनीवेज़ मेरे घर तो कभी भी आई नहीं है मछली कांटे वाली, मैं ही खाती हूँ, बच्चे तो ऑब्वियसली फ़िश फिले ही चाहिए सबको। तो जो झींगे हैं उनको भी आप खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राइड झींगे खाने से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाती है, तो लोग कहते हैं सी फूड ना खाएं, लेकिन सी फूड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, वाइट मीट, ठीक है। ओके चलिए, अब मैं इसको एक और बोल ले आती हूँ जिसमें मैं हर चीज़ मिक्स कर दूँ। अच्छा, ये गो इन माई श्रिम्प, प्रॉन्स ज़्यादा बड़े हैं, और इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, ताज़ा जितना यूज़ कर सकें बेस्ट रहेगा। एक सफ़ेदी है, ये अंडे की जर्दी मैंने साइड में रख दी है, सिर्फ सफ़ेदी है, ठीक है। और क्या था, हाँ लाल मिर्चें थी, डिपेंड्स हाउ मच यू वांट। स्वीट थाई चिली सॉस में डालूंगी इसमें, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी केचप भी। तो अदरक, लहसुन, लाल मिर्चें कुटी हुई, अंडे की सफ़ेदी, और ये हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, जस्ट अबाउट अ टीस्पून। इसको मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह झींगों के साथ आप इनको मिक्स कर दीजिए। फ़िश नहीं खाते हैं लोग कि स्मेल आती है, ये भी एक मसला है। स्मेल नहीं आएगी अगर आप फ़िश, झींगे कुछ भी घर लाएं, उसको पानी में धो दें, फिर सिरके के साथ थोड़ा छिड़क के रख दीजिए, अच्छी तरह साफ़ हो जाती है, कभी भी कोई भी स्मेल सी फूड में नहीं आता है, ठीक है। सिद्रा हैं सरगोदा से, उनसे करते हैं बात। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जर्निश, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपकी तमाम रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, और आज भी आप जो रस बना रही हैं वो भी बहुत, मतलब आपकी बेकिंग सबसे ज़बरदस्त है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो हाँ, मच। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इसी तरह आप हमें सिखाती रहीं और बनाती रहीं। और आज आपने जो क्वेश्चन किया था, मैंने उसका आंसर देना था कि क्रीम के अंदर हम उसमें लेमन जूस या सिरके को ऐड करेंगे तो वो सॉफ्ट क्रीम बन जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। और माशाल्लाह जो आपका कैरेट केक है वो भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। थैंक यू। तो इसके अलावा भी माशाल्लाह जितनी भी आपकी रेसिपीज है और आपके बनाने का तरीका और आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, उसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं रहती कि वो हम लोग उसको पिक ना कर सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बोल में ना केचप डालेंगे, डिपिट का केचप, डिपिट का स्वीट थाई चिली सॉस। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है, पिसी हुई चीनी है, बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा, और हम एक स्टॉक क्यूब डाल देंगे, ठीक है, स्टॉक क्यूब चला गया, और पानी थोड़ा सा। केचप है, चिकन का क्यूब डाला, पानी डाला, चीनी डाली हमने, नमक डाला, कुटी हुई थोड़ी सी काली मिर्चें गई, ठीक है, और उसके अलावा इसमें हम रिमेनिंग कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अवारी लाहौर में आ रही हूँ, और हमारे मसाला के शेफ़्स भी आएंगे, दूसरे भी वहाँ अवारी लाहौर के अपने शेफ़्स भी होंगे। 29 मार्च संडे, ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। फैसलाबाद की क्लास में भी बहुत मज़ा आया था, तो जिन जिन लोगों को अटेंड करना है वो ज़रूर आइए, ले लीजिएगा अपने पासेस, ले लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा अपनी टिकट्स, ठीक है। आप टी और लंच भी हमारे साथ खाइएगा, मज़ा करेंगे हम सब, ज़रूर आइएगा। चलें, मैं जाती हूँ ब्रेक पे, इसको ज़रा थोड़ा मैरिनेशन का भी तब तक टाइम मिल जाएगा। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़। जी वेलकम बैक। अब थोड़ा सा तेल हम यहाँ गरम कर देंगे, कोई डीप फ्राई नहीं करना है हमने, ठीक है। अच्छा, अब हम ये गर्म हो जाएगा तो ये प्रॉन्स जो हैं वो डाल देंगे। प्रॉन्स में हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी वो भी मैं आपको बता दूं। अदरक और लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें, अंडे की सफ़ेदी और 1 टीस्पून सिर्फ कॉर्नफ्लावर का मिक्स करके रख दीजिएगा। ज़्यादा मैरिनेशन सी फूड में ज़रूरी नहीं होता है, बस ये आप गर्म हो जाए जब तेल, ये डाल के उसको आप हाई हीट पे स्टर फ्राई करके फिर उसमें आप डालेंगे सॉसेस, जो कि मैंने डिपिट का थाई स्वीट चिली सॉस डाला है, केचप डाला है, उसके अलावा मैंने उसमें चिकन का क्यूब एक डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, चीनी है, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें हैं, नमक है और कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे। जब ये पक जाएगा, प्रॉन्स भी पक जाएंगे, तो एंड में बस हरा धनिया, हरा प्याज, दैट्स इट, और आप उसको सर्व कर दीजिए। बस कितना आसान था ना। और हम ज़रा रस की तरफ भी चलें प्लीज़, अभी वो भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा, बिकॉज मुझे उसको काट के ना दोबारा बेक करने रखना है। प्रॉन्स हैं ये तेल के साथ, एक सिंगल लेयर में रख देती हूँ मैं इसको, फिर इसको हम टर्न करेंगे। अगर पहली वाली ट्रे हमारी हो गई होगी तो मैं निकाल के फिर उसको काट के दोबारा रखूँगी। ये नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि मैं आज ले जाऊँगी बना के ताकि जल्दी से हो जाए, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल टुडे, तो मैंने कहा चलो वहीं शो पे ही करेंगे। चलें, टर्न कर दीजिए, स्टर फ्राई कर दीजिए और सॉस डाल दीजिए एंड पक जाएंगे। प्लीज़ इनको ओवर कुक नहीं करिएगा। जैसे कल मैंने कलेजी बनाई थी, तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रॉन्स को ओवर कुक नहीं करते हैं। प्रॉन्स को ओवर कुक करेंगे, कलेजी को, चिकन ब्रेस्ट को, तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड और रबरी से हो जाएंगे, ठीक है। मिसेस ज़हूर हैं लाहौर से जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम गरना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, फरमाइए। जी आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बेकिंग भी आपकी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज बनती हैं आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैंने भी आपसे एक फरमाइश करनी थी जी कि आप कीश बनाना सिखाइए। कौन सा? कीश बनाना सिखाइए। कीश में बनाना सिखा चुकी हूँ, स्पिनच का, चिकन का, प्लेन। आपके लिए दोबारा एक दिन करेंगे, ठीक है जी। जी अगर और कुछ भी हो इसके अलावा तो ज़रूर सिखाइएगा। कीश में आप कोई भी वेरिएशन कर दें, चिकन का करें, बीफ का करें, ट्यूना मछली का करें, प्लेन करें, चीज़ का करें, वेजिटेरियन करें, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी जी। कि साग क्रीम में अगर लेमन डाल दें तो साग क्रीम बन जाती है। अच्छा ठीक है, साग क्रीम में नहीं, क्रीम में लेमन डालें तो साग क्रीम बन जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बस इसको हमने स्टर फ्राई करना है। ये जो चिकन का क्यूब है इसको ज़रा हम पिघलने देंगे, गर्म पानी में पिघल के आप पिघला के भी आप डाल सकते हैं पहले ही।
नमक का ख्याल रखिएगा। आप कोई से भी और सॉसेस डाल सकते हैं। यू कैन सी अ वाइड रेंज ऑफ सॉसेज हियर। चिली गार्लिक सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है, डिपिट का केचप है, स्वीट थाई चिली सॉस है, मैंगो का फ्लेवर का हाबानेरो सॉस है, उसके अलावा टबास्को है, प्लेन हाबानेरो एंड चिपोटले हैं, हॉट सॉस है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज चिली सॉस, बफेलो सॉस एंड ऑयस्टर सॉस। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये हो जाए तो मैं निकालूं, तो फिर मैं काटूं, काट के फिर मैं दोबारा उनको बेक करने रखूं। कब होगा ये? 1 घंटे के शो के लिमिटेशंस में ऐसी चीज़ें मैं लेके आती हूँ जो आप लोग भी 1 घंटे में बना सकें और मैं भी यहाँ कंप्लीट कर सकूँ ना फ्रॉम स्क्रैच। देखें, इसमें ऑलरेडी हमने झींगों पे भी और सॉस में भी कॉर्नफ्लावर डाला था, तो यू कैन सी कि ये ऑलरेडी सॉस इसके ऊपर लिपट रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अंदर आप बाद में डालें, ठीक है? आप देखा, अब आप चख लीजिएगा। इफ़ यू वांट आप इसमें कोई और स्पाइस शामिल कर सकते हैं या सॉसेस, कोई भी सॉस डाल दीजिएगा, लेकिन झींगे कच्चे ना रहें। बड़े हैं तो मेक श्योर कि वो पक जाएं सही तरह, ठीक है? और अगर कभी कभार आपको नहीं पता हो कि झींगे पके हैं कि नहीं, जस्ट पुट अ नाइफ थ्रू। जी, कौन है कॉलर? नादिया, हेलो। ये बात करें कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अनाबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी, मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी बोले हैं। जी, सार क्रीम बनाने के लिए सार क्रीम में लेमन जूस मिलाते हैं या फिर सिरका मिलाया जाता है? ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू। अच्छा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी, आप लड्डू पेस्ट्री बनाना सिखा देंगी? लड्डू पेठी? जी, लड्डू पेस्ट्री। क्या? लड्डू पेस्ट्री जी, यहाँ ब्लू रिबन पे मिलती है। लड्डू की पेस्ट्रीज? जी, अच्छा, लड्डू पेस्ट्री नहीं, लड्डू की पेस्ट्री नहीं होती, चॉकलेट पेस्ट्री होती है, लेकिन उसका नाम यहाँ ब्लू रिबन जो बेकरी है ना, उन्होंने लड्डू पेस्ट्री नाम रखा हुआ है। पहले वहाँ जाना बहुत पड़ेगा ना मजेदार खाने होती फिर। है। चलें, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आइडिया देने का। थैंक यू सो मच। अच्छा, चूल्हा बंद, हरा प्याज अंदर, हरा धनिया अंदर, और बस चमचा चला लें, दैट्स इट। कोई पकाना वकाना कुछ भी नहीं है। ये देखें, हो गया, ठीक है? और इसको आप रख दीजिए प्लेटर पे, नूडल्स के साथ, प्लेन चावल के साथ, हो गया बस। अब मैं इसको प्लेटर पे निकाल दूंगी, दैट्स इट। अब मैं उसको तो निकालना चाह रही हूँ बिकॉज देन देयर इज नो टाइम। ऊपर जो ट्रे है उसको तो निकालें ना पहले हम। नीचे वाली ट्रे अभी हो रही है, उसको हम होने देते हैं, उसको नहीं छेड़ते हैं। अब इनको आपको तो ठंडा करना है, ऐसे आप लोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है? मुझे भी पता नहीं है, शायद टूट जाए मुझसे। ठंडे नहीं होंगे तो टूट जाएंगे, कैसे करेंगे हम मैनेज? सो नाउ लेट्स सी व्हाट टू डू। आप लोग इसको ठंडा करिएगा, फिर काटिएगा। ट्वाइस बेक्ड केक है बेसिकली, रस्क। See, this is the issue. I should have baked it. This is not going to be. थोड़ी देर छोड़ते हैं इसको। चले, हम ऐसे करें, ब्रेक ले लेते हैं हम, और ब्रेक से आएंगे तो होपफुली थोड़े से ठंडे होंगे, तो काट के हम इनको फ्लैट करके रखेंगे, फिर दोबारा बेक करेंगे तो कड़क और हो जाएंगे, आपके रस्क हो जाएंगे स्वीडिश स्टाइल विथ आमंड्स एंड आमंड एसेंस। स्टे ट्यून्ड। स्टर फ्राइड श्रिम्प्स 8 7 झींगे आधा किलो, स्लाइस लहसुन 3 चवे, कटी अदरक 1 टुकड़ा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, केचप 3 चौथाई कप, चिकन स्टॉक आधा कप, चीनी खाने का चमचा, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, स्लाइस हरी प्याज 3 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप। तरकीब: झींगों में लहसुन, कटी अदरक, कुटी लाल मिर्च, अंडे की सफ़ेदी और 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर केचप, चिकन स्टॉक, चीनी, काले मिर्च, नमक और बाकी 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर शामिल करके मिलाएं। उसके बाद तेल गर्म करके झींगों को तेज़ आंच पर स्टर फ्राई कर लें। अब इसमें केचप का मिक्सचर शामिल करके 2 मिनट इतना पकाएं कि झींगे पक जाएं। आखिर में हरी प्याज और हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व करें।
स्टर फ्राई श्रिम्प्स तैयार है। जी वेलकम बैक। मैंने सोचा ज़रा बैठ के मैं आपको बता दूं क्या किया था हमने। देखें जो वो रस के मैंने लॉग्स काटे थे ना ऐसे बेक कर दिए। आप लोग उसको आधा घंटा बेक करिए, आधा घंटा ठंडा करिए, फिर आप उसके काटिए, बहुत पतले नहीं बहुत मोटे भी नहीं, स्लाइसेस काटिए और रख दीजिए। एक मैंने ब्रेक में कर दिया है, दूसरा आपको दिखाएंगे, वो आप कर दीजिए। अब बात यह है कि डबल बेक्ड कुकीज़ ऑब्वियसली टेक्स टाइम इन द शो। मैंने 1 कप मक्खन लिया था, उसमें 1 और 3/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 2 अदद इसमें मैंने एक के बाद एक करके अंडे डाले थे, 1 टीस्पून आमंड एसेंस गया था, 1 कप बादाम थे, छिलका नहीं उतारा था, ऐसे ही पीस लिए थे इन माई ग्राइंडर। 1 कप पिसे हुए ज़रूर होने चाहिए, चॉप नहीं लीजिएगा, फिर उससे क्या होगा कि वो कटेगा जब ना रस्क तो वो बिखर जाएगा बहुत। फिर 1 कप क्रीम लीजिएगा, उसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लेमन जूस डालिएगा, सा क्रीम बनाइएगा। 1 टीस्पून आप उसमें बेकिंग सोडा डालिएगा, 1 टीस्पून छोटी हरी इलायची का पाउडर डालिएगा। 5 कप मैदा है, परेशान नहीं होइएगा, 5 कप मैदा, ठीक है। यास्मीन से बात करते हैं, इन्होंने कॉल की है मुल्तान से। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। खुश आमदीद हमारे शो में। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके पास जी। मैं 10 सवाल का जवाब भी दूंगी आपको। जी ये सादी जो आम क्रीम होती है उसमें लेमन और या सिरका डाल दें तो सादी क्रीम बन जाती है। ओके ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। मेरी बेटी आपके केक बहुत शौक बनाती है। अच्छा कितनी बड़ी है? 11 को इंटर किया 18-19 साल की है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। एक बेटी 11 साल की है, वो उसकी हेल्प करती है, मुझे तो समझ नहीं आती लेकिन मेरी बेटी जो है वो बनाती है। वेरी गुड, इसी तरह बनाते रहिएगा, रेसिपीज हमारी ट्राई करिएगा, बच्चों को एनकरेज करिएगा, लड़कियों को भी लड़कों को भी एनकरेज करें कि घर में खाना पकाना सीख ले, ठीक है। थैंक यू। अच्छा फिर हमने वो उसका डो बनाया। अब बीटर से आप बीट करिएगा ज़्यादा, कोई इसमें लिक्विड दूध दही कुछ भी नहीं डाल दीजिएगा कि वो फॉर्म नहीं हो रहा है। 5 कप मैदा है, नहीं फॉर्म होगा, बीटर हटा दीजिएगा, हाथ से उसको गूंद दीजिएगा, 5-6 हिस्सों में तकसीम कर दीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे लॉक के शेप्स हाथ से दे दीजिएगा, ऐसे ही रेक्टेंगल शेप्स दे दीजिएगा, बहुत ऊंचे नहीं हो बहुत फ्लैट नहीं हो। फिर वो बेक हो जाएंगे तो थोड़े फूलेंगे फैलेंगे, जाहिर है उसके अंदर सोडा था। फिर उसको निकाल के जाली पे रख के ठंडा कर दीजिएगा। आधा पौना घंटा जब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर आप उसको स्लाइसेस में काटेंगे और उसको दोबारा बेक करने रखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे अभी अवन का दरवाज़ा बार बार खोलना नहीं है। अवन का टेम्परेचर 180 है। मुझे किसी ने पूछा था कौन से टेम्परेचर पे बेक करती हो, सब कुछ 180 पे अनलेस आई टेल यू, ठीक है। और सेंटर शेल्फ में। और दूसरी बात याद रखिएगा, बार बार अवन का दरवाज़ा खोलने से जो बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती है उससे टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए मैं बार बार नहीं खोलती हूँ। बत्ती है इसमें, लाइट है अवन में, उसको ऑन रखें, उससे देखा करें राइज हुआ कि क्या हुआ कि, ठीक है। और ये स्वीडिश स्टाइल रस्क है। इसमें क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये है कि हमने कोई रंग नहीं डाला है जो यहाँ रस्क में डालते हैं। उसके अलावा हमने, आप कोई प्लेन स्पंज केक बना लीजिए अगर आपको बादाम वाला मेरे स्टाइल का नहीं चाहिए, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा है बादाम। आप प्लेन स्पंज केक बना लीजिए, ठंडा करिए, उसको स्लाइसेस में काटिए, अवन में रख दीजिए, दोबारा वो हो जाएगा आपका रस्क। ये फिर आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिएगा। हाँ शाहिद साहब हैं फैसलाबाद से। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम मैम जरना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी आमतौर पे सादा क्रीम में या आप सिरका डाल लें या फिर आप लेमन जूस डाल लें, ठीक है। जैसे 1 कप क्रीम हो उसमें 2 से 3 चम्मच अगर आप लेमन जूस डाल लें तो वो सार क्रीम ठीक है बन जाती है। आप हमारी क्लास अटेंड करने आए थे, आप वही साहब हैं ना? जी जी वही शाहिद मैंने देखे कैसे आवाज से आपको पहचान लिया। जी जी बहुत शुक्रिया। और आज भी आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। आज मेरे लिए नज़म लिखी है क्या? है बातें बहुत प्यारी, जिसकी रेसिपी है बहुत जायके की सारी, अच्छा जिसकी सब ने मिलके सालगिरह मनाई वो था होटल अवारी, जिसको उसके फैंस ने कहा वो है उस्ताद हमारी, आए हाय, जिसको शाहिद ने कहा जिंदगी खुशियों से भरी रहे तुम्हारी, वो है शेफ जरनक सिदवा, प्रोग्राम है फूड डायरी।
वो है बहुत शेफ जरनक सिद्धवा, प्रोग्राम है फूड डायरी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखे कहाँ से कहाँ तार जुड़ गए हमारे, हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, झींगे की रेसिपी भी रिकैप कर दूं। मैंने झींगे लिए थे, अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा। टेल्स मैंने रखे थे, नहीं चाहे तो नहीं रखिएगा। अदरक और लहसुन, एक सफ़ेदी अंडे की लीजिएगा, जर्दी अलग कर दीजिएगा, और 1 टीस्पून जितना हमने कॉर्नफ्लावर डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च है। झींगों को 5 मिनट छोड़ दीजिएगा, तेल गरम करिएगा थोड़ा सा, उसमें झींगों को हाई हीट पे स्टर फ्राई कर दीजिएगा। फिर जब झींगे ऑलमोस्ट डन हो तो डिपिट का केचप और डिपिट का थाई स्वीट चिली सॉस मैंने लिया था, चिकन का क्यूब लिया था, थोड़ा पानी डाला था, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाली थी, और मज़ीद 1 और टीस्पून कॉर्नफ्लावर का गया था। और फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको आप सॉस को डाल दें झींगों में और खूब अच्छी तरह मिक्स कर दें। झींगे हो जाएं, 5 मिनट में हो गए, देखा आपने, इतने बड़े थे फिर भी। तो उसमें फिर आप हरा प्याज और हरा धनिया डालें और सर्व कर दें। ये देखें, यहाँ हमने रख भी दिया है। और अब मैं उठती हूँ और उस तरफ चलती हूँ, अवन की तरफ देखते हैं। 1 मिनट के लिए खोलूँगी। हाँ, जल्दी से आप फोकस करके दिखा दीजिए। जितना काट सके ना आप, उतना आप काटिएगा। साइड्स बेशक नहीं काटिएगा, ऐसे ही खा सकते हैं, कोई कच्चा तो नहीं है ना। ये देखें, ये ऐसे करके रख दीजिएगा और अब इसको आप बेक होने दीजिएगा। ठीक है जनाब, ये ऐसे लगेगा आपको कि जैसे हम गार्लिक ब्रेड नहीं बना रहे हो। ये आप और मज़ीद पतले काट सकते हैं अगर ये ठंडा हो तो। अभी बहुत गर्म था और मैं पतला काटने जाती तो ये टूट जाता, बिखर जाता। तो हम लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम दूसरा वाला जो नीचे ट्रे है उसको भी निकालेंगे, इसको भी चेक करेंगे। स्टे ट्यून्ड। स्वीडिश रस्क्स, अज्जा, मक्खन 1 कप, पिसी चीनी 1 3/4 कप, अंडे 2 अदद, आमंड एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा 5 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, सार क्रीम 1 कप, चॉप्ड बादाम 1 कप। तरकीब: मक्खन और चीनी फेंट लें, फिर इसमें एक करके अंडे शामिल करें, उसके बाद आमंड एसेंस डालें। अब बोल में मैदा, पिसी इलायची और बेकिंग सोडा छानें, फिर इसे अंडे के मिक्सचर में डालकर सार क्रीम और चॉप्ड बादाम फोल्ड कर दें। अब इस मिक्सचर को 6 हिस्सों में अलग करके ग्रीस बेकिंग शीट्स पर रखें। उसके बाद इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। फिर इसे निकाल कर आधा इंच मोटा काट कर दोबारा रस्क बेक करें। आखिर में उन्हें ठंडा करके कंटेनर्स में डाल दें। वेलकम बैक। मैं बस यही कर रही हूँ, उसको रख रही हूँ, उसको निकाल रही हूँ। रस्क आपके लिए रेडी हो गए फाइनली। क्या करेंगे, देखें आप लोग, टाइम दीजिएगा प्लीज़ इसको, ठीक है। मैं अब हबड़ दबड़ में जल्दी में ज़बरदस्ती इनको जल्दी पका लेती हूँ। आप लोग उसको जो लॉग बनाए हमने उसको टाइम दीजिएगा, आधा घंटा बेक हो जाए, फिर आप उसको निकाल के ठंडा करिएगा। उसके बाद फिर आप उसको काटेंगे और फिर इस तरह ये आपके रस्क हो गए। ये बहुत ही ड्राई हैं, दीज आर नॉट वेट फ्रॉम इनसाइड। अंदर से ये केक को वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जाली पे ठंडा करना होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। इन ऐसे ही उठा के रख दें, क्या करूं अब मैं, बताएं मुझे जी। विनर्स तो तब तक बता दें। ओ अच्छा, सॉरी, पेपर है। फरीदा है शेखुपुरा से जो जीती हैं इनेक्स की तरफ से डिलक्स जूसर। इतना बड़ा पेपर ज़ारनक को नज़र ही नहीं आया। तो लज्जत पे समीना क्या बनाएंगी? काबुली पुलाव, मुतंजन सेवैयाँ, ऑरेंज सैलड। आ रही हूँ खाने समीना। मज़े की चीज़ें देखिएगा उनका शो भी। और प्लीज़ आप लोग ये जो है ना, ये रस को और कम टेम्परेचर पे भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा था इसलिए कि इसमें ऑलरेडी बेक हो रहा था द अदर लोफ ऑल्सो, लेकिन उसको कम पे भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर स्वीडिश रस्क्स। किसी ने मुझे पूछा था कि क्या ये रस्क वही वाले रस्क होंगे जो हम लोग खाते हैं। तो देखें, रस्क तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं यूजिंग एनीथिंग। कोई भी केक भी आपके घर में सूखा पड़ा हो, उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट के ऐसे रख दीजिए कम अवन के टेम्परेचर पे और सुखा दीजिए उसको अंदर से। ये सूखा है अंदर से, ये है ना, ये अंदर से सूखा हुआ है, ठीक है। दिस इज कड़क एंड सूखा हुआ। दिस इज योर रस्क। ओके, रख देते हैं इसको वहाँ। और झींगे हमारे स्टर फ्राई प्रॉन्स आर रेडी यूजिंग डिप इट। आई होप आपने आज की ये दोनों रेसिपीज़ देखी होंगी, सीख लिया होगा और बनाएंगे ज़रूर। हमारा शो सुबह 8 से 9 रिपीट होता है और
1 बजे रात में रिपीट होता है। और ये तो हम पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे आपके सामने 3:30 से 4:30 लाइव हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू माय शो। थैंक्स टू द स्पॉन्सर्स एज वेल और कॉलर्स का और आप सबका जो आप लोग इतने सारे मैसेजेस भेजते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। इसी के साथ दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।